अरस्तु के अनुसार द्रव्य तथा स्वरूप ही दो मौलिक पदार्थ हैं। उनके अनुसार संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। एक मेज इसका द्रव्य या उपादान है, काष्ठ, लकड़ी, और स्वरूप या आकृति है, चौपाया होना। इसी प्रकार संपूर्ण जगत का कोई द्रव्य और स्वरूप अवश्य है। अतः द्रव्य तथा स्वरूप आधारभूत तत्व है। द्रव्य और स्वरूप की विशेषताएं इस प्रकार है। द्रव्य और स्वरूप दोनों अपृथक हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें केवल द्रव्य हो या केवल स्वरूप हो, अर्थात सभी वस्तुओं में दोनों तत्व मिले हुए हैं। विचार की दृष्टि से इनमें भेद संभव है, परंतु वास्तविक दृष्टि से इनमें भेद संभव नहीं, क्योंकि ऐसी कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं जिसमें एक हो और दूसरा न हो। अतः इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध माना गया है। द्रव्य स्वरूप पर आश्रित है और स्वरूप द्रव्य पर। विचार या चिंतन की दृष्टि से हम इनमें भेद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वृत्त, वर्ग, आयत आदि सभी का स्वरूप आदि सभी स्वरूप या आकार है। हम वृत्ताकार वस्तु से भिन्न वृत्त के बारे में विचार कर सकते हैं, परंतु व्यवहारिक जगत में अमूर्त वृत्त नहीं मिल सकता, अर्थात सर्वदा हम वृत्ताकार वर्गाकार वस्तु ही प्राप्त करेंगे। स्वरूप सामान्य है और द्रव्य विशेष है। अतः जिस प्रकार स्वरूप और द्रव्य एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते, उसी प्रकार सामान्य और विशेष भी। वस्तुतः प्रत्ययों के प्रति अरस्तु का सबसे बड़ा आक्षेप यही है कि प्लेटो सामान्य और विशेष, विज्ञान और वस्तु, जाति और व्यक्ति को पृथक मानते हैं। अरस्तु के अनुसार दोनों अपृथक हैं। अरस्तु के अनुसार सामान्य विशेष में अनुस्यूत है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सामान्य और विशेष, द्रव्य और आकार का संघात है। अरस्तु का सामान्य वास्तविक सामान्य है, जो विशेष में अनुगत धर्म है। अरस्तु के अनुसार द्रव्य और स्वरूप का एक विशेष धर्म है। द्रव्य का प्रचलित अर्थ भौतिक द्रव्य है, जैसे स्वर्ण, लोह, काष्ठ आदि सभी द्रव्य हैं। वे सभी भौतिक द्रव्य हैं जो सर्वदा द्रव्य ही रहते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इनके आकार का परिवर्तन हो सकता है, परंतु ये द्रव्य ही रहते हैं। उदाहरण के लिए पीतल एक भौतिक द्रव्य है। यह जस्ता, रेडियम, हीलियम आदि रूपों में बदल सकता है, परंतु इन परिवर्तित रूपों में भी यह द्रव्य ही रहता है। इसी प्रकार भौतिक आकार भी रहता है, परंतु अरस्तु के अनुसार द्रव्य और स्वरूप के विचार सापेक्ष हैं। एक ही वस्तु किसी दृष्टि से द्रव्य और दूसरी दृष्टि से स्वरूप हो सकती है। द्रव्य स्वरूप में परिवर्तित हो सकता है और स्वरूप द्रव्य में। उदाहरण के लिए लकड़ी द्रव्य है और मेज, कुर्सी आदि आकार है। पुनः लकड़ी आकार है। इसी प्रकार बीज के लिए वृक्ष स्वरूप है, पर लकड़ी के लिए द्रव्य। इसी प्रकार द्रव्य और स्वरूप स्थिर नहीं, परिवर्तनशील है और दोनों की धारणा सापेक्ष है। प्रचलित दृष्टिकोण और अरस्तु के दृष्टिकोण में भेद स्पष्ट हो जाता है कि प्रचलित दृष्टि से द्रव्य और स्वरूप स्थिर हैं। द्रव्य केवल शक्ति है और स्वरूप ही वस्तु है। अरस्तु के अनुसार द्रव्य सभी वस्तुओं का मूल कारण होने से अधिष्ठान माना गया है, परंतु अधिष्ठान आश्रय रूप में निर्गुण निराकार रहता है। इसे हम किसी वस्तु की संज्ञा नहीं प्रदान कर सकते, वरन सभी वस्तुओं की शक्ति या संभावना मान सकते हैं। मूल रूप में सभी द्रव्यों में अभेद है। द्रव्यों में भेद तो गुणों के कारण होता है। पीतल एक द्रव्य है, यह अनेक रूप धारण कर सकता है, अर्थात पीतल शक्ति है। सभी आकृतियों की संभावनाएं पीतल में विद्यमान है। किसी आकार के कारण ही यह वास्तविक वस्तु बन जाता है। एक ही लकड़ी के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पलंग आदि। लकड़ी का कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, परंतु सभी रूपों और गुणों की संभावना इसमें है। अरस्तु के अनुसार यही संभावना और वास्तविकता का विरोध है। प्रत्येक वस्तु में शक्ति या क्षमता विद्यमान है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य कुछ भी बन सकता है। संभावना शक्ति द्वारा वास्तविकता में बदल जाती है। उदाहरण के लिए लकड़ी, मेज, कुर्सी आदि सब कुछ हो जाती है। यही संभावना और वास्तविकता का विरोध है। स्वरूप द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट है। द्रव्य तो केवल संभावना मात्र है, परंतु स्वरूप वास्तविकता है। अरस्तु दोनों को सापेक्ष मानते हैं। द्रव्य ही स्वरूप बन जाता है। काल की दृष्टि से द्रव्य पूर्व है तथा स्वरूप उत्तर, परंतु वास्तविकता की दृष्टि से स्वरूप पूर्व है तथा द्रव्य उत्तर, क्योंकि द्रव्य ही स्वरूप में परिणित हो जाता है। इसी दृष्टि से अरस्तु का कहना है कि अंत आरंभ के पूर्व है।
यदि लक्ष्य आदि के पूर्व नहीं तो क्रिया प्रारंभ नहीं होगी। उदाहरण के लिए बीज ही वृक्ष बन जाता है। बीज ही वृक्ष बन जाता है। यदि वृक्ष बीज में पहले से विद्यमान न हो तो वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अरस्तु सत्कार्यवादी है। इनके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अवश्य विद्यमान रहता है, अतः तार्किक दृष्टि से कार्य कारण से पूर्व तथा काल की दृष्टि से पूर्व तथा कार्य पश्चात है। अरस्तु की सृष्टि व्यवस्था यांत्रिक नहीं वरन प्रयोजनपूर्ण है। गति सर्वदा अंत की ओर अग्रसर है। बीज वृक्ष बन जाता है, अतः बीज की गति वृक्ष की ओर है। प्रकृति का कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता। संपूर्ण प्रकृति विकास की अवस्था में है। उच्च से उच्चतर विकास का क्रम है। सुंदर से सुंदरतम ही इसका प्रयोजन है। सृष्टि में कुछ भी निरर्थक नहीं, सब कुछ सार्थक है। स्वरूप द्रव्य से पहले है तथा द्रव्य की गति का कारण है। यह स्वरूप ही परम तत्व है। इससे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यह स्वरूप सामान्य ही विज्ञान है, अतः सामान्य ही परम सत्य या तत्व है। प्लेटो भी सामान्य या विज्ञान को ही परम तत्व मानते हैं, परंतु उनसे सामान्य विशेष से पृथक है। अरस्तु के अनुसार सामान्य और विशेष सापेक्ष हैं। द्रव्य और स्वरूप में अन्योन्याश्रय संबंध हैं। स्पष्ट है कि परम निरपेक्ष सत्ता जिसे संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, उसका क्रम जगत के विकास के बाद और देखा गया है। परम सत्ता जगत की सृष्टि के आरंभ में है। ईश्वर और सृष्टि के बीच कालिक संबंध मानते हैं तथा ईश्वर की को सृष्टि का कारण मानकर ईश्वर को सृष्टि से पूर्व मानते हैं। ईश्वर जगत का कारण है और जगत ईश्वर का कार्य, ऐसा ईश्वरवादी मानते हैं। कारण सर्वदा कार्य से पूर्व होता है, अतः ईश्वर भी कारण की दृष्टि से जगत के पूर्व है, अन्यथा इस जगत की उत्पत्ति कैसे होती। परंतु अरस्तु के अनुसार काल तो असत है, अतः ईश्वर को जगत के बीच कालिक संबंध नहीं हो सकता। ईश्वर और जगत में कालिक संबंध नहीं स्वीकार किया जाए तो ईश्वर और जगत के बीच तार्किक संबंध होगा। तात्पर्य यह है कि ईश्वर जगत का आधार है और जगत ईश्वर का निष्कर्ष। तार्किक संबंध में निष्कर्ष आधार वाक्य से अलग नहीं हो सकता और आधार वाक्य आदि और अंत दोनों हैं। ईश्वर भी एक आधार वाक्य है और जगत उसका निष्कर्ष। जिस प्रकार आधार वाक्य से निष्कर्ष की प्राप्ति अनिवार्य है, उसी प्रकार ईश्वर से जगत की उत्पत्ति भी अनिवार्य है। अरस्तु के अनुसार परम तत्व स्वरूप है जो विचार से जगत का या द्रव्य में पहले आता है। अरस्तु विकासवाद के जन्मदाता हैं। उनके अनुसार जगत की सभी वस्तुओं का विकास हो रहा है। विकास निम्न से उच्च की ओर होता है, द्रव्य से स्वरूप की ओर। इस प्रकार विकास की एक श्रृंखला है। यह श्रेणी क्रमिक है, अर्थात निम्न से उच्चतम तक क्रमबद्ध है। चूँकि विकास द्रव्य के स्वरूप की ओर हो रहा है, अतः निम्नतम श्रेणी पूर्णतः निराकार या स्वरूप हीन है और उच्चतम श्रेणी पूर्णतः द्रव्यहीन स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि आदि बिंदु पर केवल द्रव्य है तथा शीर्ष बिंदु पर केवल स्वरूप। पुनः हमने पहले देखा है कि द्रव्य स्वरूप सापेक्ष है, अतः विशुद्ध द्रव्य तथा विशुद्ध स्वरूप तो कोरी कल्पना है। अतः सभी पदार्थ द्रव्य और स्वरूप दोनों से युक्त हैं। जगत में विकास हो रहा है। विकास द्रव्य से स्वरूप की ओर हो रहा है। विकास के सर्वोच्च शिखर पर परम स्वरूप ईश्वर है।